ओके। आइए, बढ़ते आगे, और बंसल जी है तैयार, बाकी सारे एक्सपर्ट्स है तैयार। ओहो, सचिन जी के लिए भी एक बिगुल है तैयार, बीटीएस डबल टी वाला। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो पिछले हफ्ते आपने तगड़े शॉर्ट कॉल भी दिए, एक के बाद एक, और काफ़ी आई एम श्योर आपके कल परसों में टारगेट भी आए होंगे। जरा एक बार अपडेट भी दें, स्पेशली भारतीय जहां ब्लॉक डील हुई थी। क्या शॉर्ट्स कॉल अब क्लोज कर देने चाहिए, और साथ ही नया कॉल क्या है आपका वो भी बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर भारतीय एयरटेल में हमने जो एक शॉर्ट कॉल दी थी, आई थिंक उसके जो प्रोबेबल टारगेट्स है उसके ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुका है। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि और थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट एक्सटेंड हो जाए। सो आई थिंक 1580 1600 के लेवल के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स रिटेन करने चाहिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था, एंड उसमें लास्ट में थोड़ी सी बिकवाली आ रही है। तो मुझे लग रहा है ये पूरा जो वीकली स्ट्रक्चर है थोड़ा सा नेगेटिव होना चाहिए। तो इसीलिए सलाह यही होगी कि अपने शॉर्ट्स को रिटेन करें। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ से भारतीय एयरटेल के लिए एटलीस्ट 1665 का होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अनिल जी, यहाँ पर एमएनएम भी हमने शॉर्ट दिया था पिछले वेडनेसडे के सेशन में, इसी शो के दौरान। लगभग 3000 का लेवल जब इसने ब्रेक किया था तब हमने एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर कैपिटलाइज करने की सलाह दी थी। 2860 का पहला टारगेट था, वापस हमने इसे रिआइट्रेट किया था 2700 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है फ्रेश वीकनेस है, एंड ये वीकनेस थोड़ी सी और एक्सटेंड होगी। अगर पुल बैक्स मिल भी जाते हैं तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा कैप है 2850 के आसपास, जहां पर फ्रेश शॉट्स और भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। जहां तक फ्रेश स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर और एक जो काफी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। यहाँ पर भी वीकली चार्ट पे एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस चल रही थी। स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन भी बना दिया था 1850 के आसपास, बट ये कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन के संकेत आए हैं। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी डेटा अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है 1750 के लिए वेल पोजिशन है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स इन्फोसिस में डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1855 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। थोड़ा सा उछाल मिल जाता है तो 1825 तक आप बिकवाली कर सकते हो, एंड 1750 एक प्रोबेबल सपोर्ट जोन नजर आ रहा है एज ऑफ यस्टरडेज डेटा। तो ये है आपके लिए शॉर्ट करने की राय, इन्फोसिस में अब आती हुई दिख रही है। यहाँ पर 1818 के आसपास से इन्फोसिस यहाँ पर बिकवाली करके चले। आप लेवल्स आपके सामने 1855 का स्टॉप लॉस लगाकर करनी है बिकवाली, और 1750 का रखे लक्ष्य। ये सचिन जी की राय। आइए, ओ विंडो में से निकल गए। अच्छा, तो वागले साहब की अनुपस्थिति में एक शेयर पर राय कौन देना पसंद करेगा? आरबीएल बैंक। आप में से स्वयं हाथ खड़ा करें, नहीं तो फिर मैं किसी न किसी को तो पूछ ही लूंगा। मेरे ख्याल से उपयुक्त है सचिन जी, क्योंकि वागले साहब और सचिन जी ने साथ में काफी काम भी किया है ना। सचिन जी, किया है ना आपने साथ में काम? जी अनिल जी, शुरुआत उन्हीं के साथ की थी मैंने। हाँ, तो बताइए सर जरा आरबीएल बैंक पर अपनी राय। अनिल जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज रहा है। 150 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट इसने डिस्प्ले किया था। वो सपोर्ट पे लगातार इसने 7 अटेम्प्ट किए थे ब्रेक करने के, बट कोशिश नाकामयाब रही। एंड जिस तरीके से रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है 170 का एक काफी प्रोमिनेंट हर्डल है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये स्टॉक ऑस्किलेट होना चाहिए। किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है होल्ड करनी चाहिए। पोजीशंस को 170 172 के जोन में जरूर रिव्यू करें। तो ये है आरबीएल बैंक पर सलाह। लेकिन और बैंक निफ्टी देखिए इस बीच करीब करीब 500 अंक पर मजबूत हो चुका है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यहाँ पर काफी अच्छी तेजी बन रही है। कोटक पर सचिन जी एक बार आप सलाह दीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक आज अपने 52 वीक हाई पर कारोबार भी कर रहा है। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप अगले चार्ट्स पर? कैसा लग रहा है आपको कोटक महिंद्रा बैंक? पूजा जी, यहाँ पर और कुछ टेक्निकल इश्यूज है मेरे चार्ट्स पे। ठीक है, राइट, आप चार्ट्स रेडी रखिए। तब तक बीच एक बिगुल का भी वक्त है सचिन जी के लिए। बीटीएस डबल टी। बताइए सचिन जी। पूजा, यहाँ पर एचयूएल में काफी वीकनेस रही है पिछले 2 दिनों से, एंड यहाँ पर अपने
जनवरी के स्विंग लो को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। 2250 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो सपोर्ट मुझे लग रहा है क्लोजिंग पे थोड़ा सा थ्रेटन हो रहा है। जिस तरीके से डेटा है, यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ही पाइल अप हुए हैं, तो लगभग 2200 तक की विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स HUL पे डिप्लॉय करने की सलाह होगी। यहाँ से स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2268 पे लगाना है एंड फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं HUL के फ्यूचर्स में 2200 के टारगेट के लिए। ओके, HUL यहाँ करें बिकवाली राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती दिख रही। सुबह बाजार बंद होने के वक्त नेस्डेक और डाउ फ्यूचर 15 से 20 पॉइंट ऊपर है। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी, धन्यवाद आप चारों का बहुत ज़्यादा। मेहुल कोठारी साहब, सनी अग्रवाल साहब और जय ठाकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल फिर से आ रहा है वीकली एक्सपायरी का दिन, गुरुवार है।